हेलो साथियों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रश्नावली 3A क्वेश्चन नंबर छठा और सातवां हम सॉल्व करेंगे। छठे में लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। दोस्तों, हमने 3 केस बताया था और 3 केस में आप सभी को बताया था हमने कि समीकरण युग्म प्रच्छेद कब करेंगे, समीकरण युग्म संपाती कब होंगे और समीकरण युग्म समांतर कब होंगे। दोस्तों, जो पहला प्रच्छेद करने वाला केस और संपाती करने वाला केस, ऐसे केस में हमें हल प्राप्त होता है और जहां पर हल प्राप्त होता है उसका मतलब यह है दोस्तों कि वो समीकरण युग्म संगत हो जाएगा और जहां पर कोई हल नहीं निकलेगा वो समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। तो उसी चीज को हम करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक बार हम रिवाइज करा दें। जैसे हमारे पास दो समीकरण युग्म हैं, उनके गुणांकों का जब हम अनुपात लेते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 दोस्तों, अगर ये कंडीशन फॉलो करती है दोस्तों, अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करती है तो हम बोलते हैं प्रच्छेद कर रही है। समीकरण युग्म क्या कर रही है? समीकरण युग्म प्रच्छेद कर रही है। प्रच्छेद कर रही है तो इसका अद्वितीय हल होगा दोस्तों, इसका अद्वितीय हल होगा। इसका क्या होगा दोस्तों? अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल मौजूद है, इसीलिए ये क्या होगा दोस्तों? ये संगत होगा। ठीक। अब उसके बाद दोस्तों, अगर ये कंडीशन आता है, इनका जो रेशियो है दोस्तों, अगर ये तीनों रेशियो बराबर है, तीनों रेशियो बराबर है, तो ऐसे केस में समीकरण युग्म क्या होता है दोस्तों? संपाती होता है। ऐसे केस में समीकरण युग्म संपाती होता है और समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं दोस्तों। समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। अब चूंकि हल हो रहे हैं, हमें हल प्राप्त हो रहा है, इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे? संपाती होंगे। ये हमने पहले ही दिन जब चैप्टर अध्याय 3 शुरू किया था दोस्तों, तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था हमने, कब संपाती होगा, कब असंगत होगा, कब संगत होगा दोस्तों, कब समांतर होगा और कब प्रच्छेद करेगा। ठीक दोस्तों, तीसरा कंडीशन क्या था कि जो रेशियो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, अगर पहला और दूसरा अनुपात बराबर है लेकिन तीसरे अनुपात बराबर ना हो, तो ऐसे केस में क्या होता था दोस्तों? समीकरण युग्म समांतर होता था। जो समीकरण युग्म है समांतर होता था। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता था दोस्तों, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता था, कोई हल नहीं होता था। अब जब कोई हल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में जो समीकरण युग्म होगा दोस्तों वो असंगत होगा। ऐसे केस में समीकरण युग्म क्या होगा? असंगत होगा। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास थी। आज हमें प्रश्न में यही चेक करना है कि निम्न जो दिए गए समीकरण युग्म है वो संगत है कि असंगत है। संगत कब होंगे? संगत प्रच्छेद के केस में होंगे दोस्तों, संपाती के केस में होंगे, लेकिन समांतर के केस में संगत नहीं होगा, असंगत होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। छठे का फर्स्ट समीकरण क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार समीकरण युग्म, प्रश्नानुसार दोस्तों समीकरण युग्म क्या है? देखिएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, x प्लस वाई, ये जब 5 प्लस में है दोस्तों, प्लस 5 है, जब बराबर के इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण युग्म क्या है दोस्तों? 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। जब हम इसको लिखेंगे दोस्तों तो देखिएगा, 2x प्लस 2y, ये बराबर की इधर आएगा दोस्तों -10, समीकरण -10 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। देखिएगा दोस्तों, अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना समीकरण युग्म, क्रमशः समीकरण युग्म
सह समीकरण युग्म दोस्तों यहां पर देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर दोस्तों जब हम समीकरण युग्म की तुलना दिए गए समीकरण युग्म की तुलना जब हम यहां से करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? कल हमने आपको इसका तरीका बता रखा था दोस्तों, देखिएगा जैसे x का गुणांक यहाँ a1 है, पहले समीकरण की तुलना हम इस समीकरण से करेंगे और दूसरे समीकरण की तुलना हम इस समीकरण से करेंगे। तो जब हमने पहले समीकरण की तुलना इससे की दोस्तों तो x का गुणांक है a1, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ a1 और a1 किसके बराबर है दोस्तों, समीकरण 1 में a1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 के बराबर है। फिर इसी तरह दोस्तों जब b1 निकालेंगे तो यहाँ b1 y का गुणांक है b1, यहाँ y का गुणांक क्या है दोस्तों 1। फिर दोस्तों c1 का मान क्या हो जाएगा -5। इसी तरह दोस्तों हम a2 निकालेंगे, जब हमने a2 दोस्तों निकाला भाई हमने इस समीकरण की तुलना समीकरण 2 से की, यहाँ x का गुणांक है 2, यहाँ x का गुणांक है a2 का मान 2। इसी तरह b2 निकालेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ y का गुणांक है b2, यहाँ y का गुणांक है 2, तो ये 2 हो गया। फिर जब c2 निकालेंगे दोस्तों तो c2 तुलना करने पर क्या है -10। अब आप जरा नोटिस करिएगा, यहीं पे आप अजमा लीजिए दोस्तों, 1/2 -5/-10, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 करना 5, 5 दूनी 10। हमने क्या देखा, दिस इंप्लाइज a1 अपान a2 ये बराबर क्या है दोस्तों b1 अपान b2 के, ये बराबर क्या है c1 अपान c2 के। तो ऐसे केस में क्या होता था दोस्तों, दूसरे केस में जब तीनों अनुपात बराबर हैं तो समीकरण युग्म दोस्तों संपाती होता था। संपाती के केस में अनेक हल प्राप्त होते थे और जब हमें हल मिल गया इसका मतलब दिए गए समीकरण युग्म संगत है दोस्तों। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे दोस्तों, दिस इंप्लाइज समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। भाई हमें यही बताना था समीकरण युग्म संगत है। अब इसमें बताया क्या था, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यदि संगत है दोस्तों तो हमें क्या करना होगा, ग्राफीय विधि से हल करना होगा। देखिएगा दोस्तों हमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो हल करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि दिया गया समीकरण संगत है कि असंगत है। भाई तीनों अनुपात बराबर हैं, तो तीनों अनुपात बराबर के केस में जो समीकरण होंगे वो एक दूसरे पर लाई करेंगे दोस्तों, ऐसे एक दूसरे पर ही होंगे और एक दूसरे पर होने का मतलब है समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे और अगर अनेक हल प्राप्त हुआ तो समीकरण युग्म क्या होगा दोस्तों, संगत होगा। चलिए इसको हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं। देखिएगा दोस्तों हम इस चीज को हटा दे रहे हैं, इस चीज को हम हटा दे रहे हैं दोस्तों। एक बार हम क्वेश्चन को फिर देख लें, इस संगत में हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमने आपको क्या बताया कि जब भी हमें ग्राफीय विधि से हल करना हो तो समीकरण 1 के लिए एक अलग से टेबल बना लीजिए, समीकरण 2 के लिए अलग से टेबल बना लीजिए। तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए दोस्तों देखिएगा पहली बार जब हम x बराबर, ये x है ये y है, जब हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा तो y का मान क्या मिला, ये पूरा हो गया दोस्तों 0, तो y बराबर y-5। यहां पर देखिए काम कर, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। भाई x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर कितना मिला 5, तो y का मान है 5। फिर जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना मिला, x बराबर 5। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों हमारे पास बिंदु क्या आ गया, 0,5 तथा 5,0। इसी तरह दोस्तों समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए दोस्तों जब समीकरण 2 के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे, ये x है दोस्तों ये y है। ठीक, अब समीकरण 2 में दोस्तों चाहे हम इसको ले लें चाहे इसको ले लें, भाई दोनों सेम चीज तो है। तो जब हमने x बराबर 0 रखा, जब समीकरण 2 में x बराबर 0 रखा तो ये हमें 2y बराबर 10, हमें क्या मिल गया दोस्तों 2y बराबर 10, तो y बराबर 10/2, y बराबर 10/2, तो 2 5 जा 10, तो क्या है हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। अब दोस्तों जब हमने y बराबर 0 रखा, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x का मान क्या आ गया दोस्तों,
x का मान क्या आ गया, जब हमने y बराबर 0 रखा तो 2x बराबर 10, 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2, x बराबर 10/2, तो x का मान कितना है, 2 5 10, 5 केस में आ गया। दिस इंप्लाइज दोस्तों, बिंदु हमारे पास क्या आ गया, 0,5 और तथा दोस्तों 5,0, ये हमारे पास बिंदु आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम बिंदु याद रखते हैं कि हमें बिंदु क्या मिला, ठीक है, बस बिंदु याद याद रखते हैं, इसको ग्राफ पर हम इसका प्रदर्शन कर देते हैं। भाई हमें पता चल ही गया है कि समीकरण संपाती है, ऐसे केस में अनेक हल होंगे, तो सारे हल तो आप निकाल नहीं सकते ग्राफ पे, तो दिखा ही सकते हैं, उसको प्रदर्शित तो कर सकते हैं, तो उसी चीज को हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, हमें नीचे भी हटाने की जरूरत नहीं, देखिएगा दोस्तों, एक्स अक्ष की धन दिशा, एक्स अक्ष की ऋण दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा दोस्तों, और वाई अक्ष की ऋण दिशा, वाई अक्ष की ऋण दिशा। अब भाई x का अधिकतम मान यहाँ 5 है, y का अधिकतम मान 5, तो 5 5 6 ले लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4, चलिए 5 ही रखते हैं, 1 2 2 3 4, यहाँ पर दोस्तों 5, ये हमने ले लिया, मतलब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 हमने ले लिया दोस्तों। अब जो पहले समीकरण से जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है 0,5, हमने क्या बताया था आपको, बताया था कि ये है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है, y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है, y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है, तो यहाँ x 0 है, तो ये किस बिंदु पर होगा, ये किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर, y अक्ष पर ये हो गया 0,5, फिर 5,0, ये 5,0 दोस्तों किस पर आएगा, देखिएगा 5,0 आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 5,0 किस पर आएगा, 5,0 आएगा एक्स अक्ष पर, 5,0। अब हम क्या करते हैं, इस रेखा को मिला देते हैं, ये हो गया दोस्तों, फिर सेम पॉइंट दोस्तों 0,5 किस पर आएगा, इसी पर आएगा, इसी पर दोस्तों समीकरण 1 है, इसी पर दोस्तों समीकरण 1 है, और फिर जब इसका बनाएंगे तो इसी पर ये आएगा, ये इसी पर दोस्तों जो दूसरी रेखा भी आएगी वो इसी पर आएगी, दूसरी रेखा भी दोस्तों इसी पर आएगी, ठीक है, ये संपाती का केस है दोस्तों, समीकरण 2। अब जरा आप देखिए, आप जब यहां से देखेंगे दोस्तों, यहां से देखेंगे तो हमें यहां बिंदु, मतलब प्रत्येक केस में हमें वैल्यू मिलेगी, देखिए कितने अनंत वैल्यू अनेक मिल रही है दोस्तों, इनफाइनाइट वैल्यू लाई करेंगे, यहाँ अनेक हल इसका मिलेगा हर बिंदु पर। भाई अगर हम यहां से यहां देखते हैं तो हमें वैल्यू मिला, यहां से यहां देखते हैं तो मिला, यहां से यहां देखते हैं तो मिला, हर जगह से हमें मिल रहा है दोस्तों, तो इस हिसाब से यही इसका हल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब अनेक हल अगर इसके हैं तो अनेक हल तो हम लोग निकाल सकते नहीं है, ये प्रदर्शन केवल हम लोग दिखा देंगे कि इस पर अनेक हल होंगे, तो बस संगत है दोस्तों, है ना, अतः समीकरण युग्म के अनेक हल है दोस्तों, क्या है, अनेक हल, ये था दोस्तों हमारे पास इसका, ये हर जगह दोस्तों बिंदु इसका लाई करेगा पूरी रेखा पर, ठीक, तो ये हमारा छठे का फर्स्ट पार्ट दोस्तों हो गया। छठे के सेकंड पर आप पार्ट पर आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि वो संगत है कि असंगत है, देखिएगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छठे का फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पर आते हैं,
देखिएगा दोस्तों, सेकंड क्या दिया गया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण 1 थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 की तुलना दोस्तों, समीकरण 1 की तुलना रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, देखिएगा दोस्तों, जब हम समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे, तो यहां आप समझिएगा a1 का मान हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर कोई गुणांक नहीं है तो हमेशा 1 है, a1 बराबर 1। इसी तरह b2 निकालेंगे दोस्तों, तो b2 हमें क्या मिल सॉरी b1 क्या मिल जाएगा दोस्तों, b1 मिल जाएगा -1। फिर दोस्तों जब ये 8 बराबर के इधर आएगा, जब ये 8 बराबर के इधर आ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस, C1 का मान कितना आ गया दोस्तों, C1 का मान आ गया -8। इसी तरह जब हम A2 निकालेंगे दोस्तों, A2 देखिएगा, A2 3 आ गया, B2 क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा -3, और C2 क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जब प्लस 16 जब बराबर के इधर जाएगा दोस्तों तो -16 हो जाएगा, प्लस 16 बराबर के इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमने ये इंप्लाइज क्या कर दिया दोस्तों, 1/3, हम जब रेशियो इसका निकालेंगे तो 1/3 -1/3 -1/3 माइनस माइनस करके 1/3, तो 1/3 बराबर 1/3, मतलब ये दोनों रेशियो बराबर हो गए। C1 -8 माइनस 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 प्लस 8 के 9 8 8 दूनी 16 दोस्तों, तो ये इंप्लाइज क्या कर दिया, ये इंप्लाइज कर दिया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2, 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस, तो क्या ये तीनों बराबर है, नहीं बराबर, ये बराबर नहीं है दोस्तों, तो ये इंप्लाइज क्या कर दिया, दिस इंप्लाइज a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। तो ये हमारे पास कौन सा केस मिल गया दोस्तों, ये हमारे पास थर्ड केस मिल गया, दिस इंप्लाइज समांतर, दिस इंप्लाइज समीकरण युग्म दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज समीकरण युग्म असंगत है दोस्तों, समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। तो असंगत के केस में हमें कुछ नहीं करना है, अगर संगत होता तो हम हल करते, लेकिन असंगत के केस में जब इसका कोई हल मिलेगा ही नहीं दोस्तों, अगर संगत होगा तो हल प्राप्त होता, लेकिन संगत तो है नहीं, तो ऐसे केस में इसको कोई हल नहीं प्राप्त होगा हमें, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देना। तो छठे का सेकंड पार्ट भी दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब छठे के थर्ड पार्ट पर आ जाइए, छठे के दोस्तों थर्ड पार्ट पर आइए। देखिएगा दोस्तों, समीकरण युग्म क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट है दोस्तों छठे का, समीकरण युग्म क्या दिया गया है दोस्तों, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, फिर 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1 दोस्तों और समीकरण 2। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना क्रमशः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दोस्तों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, दोस्तों जब हमने समीकरण की तुलना क्रमशः हम जब करेंगे तो हमें a1 का मान क्या मिलेगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू y का गुणांक यहाँ 1 है, और c1 इज इक्वल टू -6। ठीक दोस्तों, इसी तरह हम a2 निकालेंगे, है ना, a2 इज इक्वल टू 4,
B2 इज इक्वल टू -2 और C2 इज इक्वल टू -4। दोस्तों यहां देखिएगा 2 और 4, तो 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 1/2 यहां पर आ जाएगा। एक यहां माइनस में है दोस्तों और यहां प्लस में है, तो -1/2 यहां पर आएगा। और यहां दोस्तों 2 तिहाई 6, माइनस माइनस तो प्लस होगा, 2 तिहाई 6 दूनी 4, तो 3/2। कुल मिला के हमें मिला क्या दोस्तों, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2/4 है ना, 1/-2 और यहां -6/-4, तो हमें क्या मिला दोस्तों, देखिएगा 2 एक नम 2, 2 दूनी 4। एक काम करिए, अभी इसको मत लगाइए, है ना, और ये माइनस से माइनस कटा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो क्या मिला दोस्तों, दिस इंप्लाइज 1/2 -1/2 और 3/2। तो क्या ये तीनों बराबर है दोस्तों, तो ये तीनों बराबर नहीं है, यहां पर आप लगा लीजिए, ये तीनों बराबर नहीं है, ये 1/2, ये -1/2 है, ये प्लस में है दोस्तों, ये माइनस में है, और ये 3/2 तो है ही है। तो ऐसे केस में क्या मिला, दिस इंप्लाइज दोस्तों A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2। ऐसे केस में दोस्तों, ये फर्स्ट केस हमें मिल गया। ऐसे केस में समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करते हैं, और जब प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका मतलब उसका अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, है ना, यूनिक हल होगा दोस्तों। तो ऐसे केस में समीकरण युग्म क्या होंगे, समीकरण युग्म संगत होंगे दोस्तों, समीकरण युग्म संगत। ऐसे केस में दोस्तों समीकरण युग्म संगत हो गया। अब जब समीकरण युग्म हमें संगत प्राप्त हो गया, तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना होगा दोस्तों। तो हम ग्राफीय विधि से इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हाँ, तो हमने क्या कहा कि हमें अब प्रत्येक समीकरण के लिए टेबल बनाना होगा दोस्तों, सारणी बनानी होगी। तो समीकरण 1 के लिए, जो समीकरण 1 के लिए बनाएंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या होगा, जब यहां पर x यहां पर y, जब दोस्तों हमने समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा, जब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखा, तो ये पूरा 0 मिल गया, तो y -6 बराबर 0, y -6 बराबर 0 हमें क्या मिला दोस्तों, y -6 बराबर 0। यहां से ये y जब उठ के यहां आया दोस्तों, तो +6 हो गया, तो y का मान कितना मिल गया, y का मान 6 मिल गया। इसी तरह दोस्तों, जब समीकरण 1 में ही हम y बराबर 0 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2x बराबर, सॉरी 2x -6 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये -6 जब बराबर के उधर जाएगा +6 हो जाएगा, x बराबर 6/2 दोस्तों, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 3। तो x हमारे पास क्या मिल गया, जब हमने y बराबर 0 रखा, तो x का मान 3 मिल गया। दिस इंप्लाइज दोस्तों, हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, हमारे पास निर्देशांक आ गया दोस्तों 0,6 तथा 3,0। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम लोग समीकरण 2 के लिए भी निकालेंगे। देखिएगा दोस्तों, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए दोस्तों क्या होगा, ये x है दोस्तों, ये y है। अब जब समीकरण 1 2 में जब हमने x बराबर 0 रखा, तो y का मान क्या मिला दोस्तों, -2y -4 बराबर 0, तो -2y, ये -4 जब उधर गया दोस्तों +4 हो गया, y इज इक्वल टू क्या मिला, 4/-2, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या मिल गया दोस्तों, y इज इक्वल टू माइनस और ये 2, y का मान दोस्तों क्या मिल गया, y का मान -2 मिल गया। इसी तरह दोस्तों, जब हमने समीकरण 2 में y बराबर 0 रखा, तो जब हमने y बराबर 0 रखा, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 4x -4 बराबर 0, -4 उधर गया दोस्तों, तो 4x बराबर 4, 4 से 4 कट गया, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 1, 4 1 जा 4, कट गया, 4 एक नम 4, तो x का मान आ गया 1। तो ऐसे केस में x का मान 1 आया दोस्तों। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। देखिएगा, ये क्या इंप्लाइज कर दिया दोस्तों, ये इंप्लाइज कर दिया हमारे निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ, 0,-2 तथा 1,0।
अब दोस्तों हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शन कर दे रहे हैं, इसका हमारे पास पर्याप्त जगह है, हम कर दे रहे हैं यहीं पे, देखिएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ y-2 है तो हमें y भी लेना पड़ेगा -2। ये हमारे पास दोस्तों, ये x अक्ष की धन दिशा है, ये x अक्ष की ऋण दिशा है दोस्तों। ये y अक्ष की धन दिशा है और ये y अक्ष की ऋण दिशा है। देखिएगा y का मान 6 है तो 6 तक लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर दोस्तों x का मान 3 है अधिकतम तो 3 तक, 1 2 3, 1 2 3। फिर दोस्तों -2 है मतलब y -2 तक है, 1 तो -1 -2। फिर दोस्तों x ऋण तो है नहीं, ऋणात्मक तो है नहीं, तो ठीक है चाहे तो आप लिख दीजिए -1 -2। ठीक दोस्तों, ये हमारे पास इसका ग्राफ है। अब देखिएगा दोस्तों पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है, एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों 0,6 तो x का मान 0 है, x निर्देशांक 0 है दोस्तों, तो y अक्ष पर x का मान हमेशा 0 होता है तो y अक्ष पर यही पर आएगा दोस्तों 0,6। दूसरा क्या है 3,0, x अक्ष पर y का मान 0 हमेशा होता है तो 3,0। तो हमारे पास ये क्या आ गया दोस्तों, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। फिर दोस्तों 0,-2, 0,-2 कहां पर आएगा दोस्तों, y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 तो यहां पर आएगा, ये क्या आया दोस्तों 0,-2। फिर दोस्तों 1,0 तो 1,0 दोस्तों कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, हम इसको मैच करा दे रहे हैं दोस्तों। ये यहां पर क्या है दोस्तों 1,0। अब देखिए जो दोनों रेखाएं हैं ये हमारे पास समीकरण एक है दोस्तों, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समीकरण 2 है। ये मान लेते हैं ए बिंदु पर काटता है तो हमें ए का निर्देशांक ही इसका हल होगा। अगर हम ए निकाल लें तो ए का निर्देशांक ही हल होगा। जरा आप नोटिस करिएगा दोस्तों, यहां पर लिख दे रहे हैं, ये है समीकरण 2। जरा आप एक बात नोटिस करिएगा, चाहे तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके हल कर लें तो इसका जो प्रच्छेद बिंदु होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे ही हमने ग्राफ अगर बिल्कुल बाकायदा सेम डिस्टेंस लेकर बराबर दूरी पर बनाया है तो जरा आप नोटिस करिए ये 2 के सामने है कि नहीं है, ये 2 के सामने है कि नहीं है, ये 2 के सामने है, और यहाँ ये 2 के सामने है कि नहीं है। देखा जाए तो इसका जो मान आ गया 2,0, 2,2। देखा जाए तो x अक्ष से दूरी भी, x अक्ष से इसकी दूरी भी 2 है, y अक्ष से भी इसकी दूरी 2 है। ये देखिए ये 2 है और ये 2 है, तो इस हिसाब से x का मान 2 आ गया, y का मान 2 हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। अतः अतः समीकरण युग्म का हल, अतः समीकरण युग्म का हल दोस्तों x बराबर 2, y बराबर 2, यही आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये छठे का थर्ड था, अब छठे के फोर्थ पर आते हैं दोस्तों। छठे के फोर्थ पे देखिएगा दोस्तों, छठे का फोर्थ लिखा क्या हुआ है, समीकरण युग्म हमें दिया गया है, देखिएगा समीकरण युग्म क्या है,
2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण 1। हाँ, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 दोस्तों, समीकरण 1। दोस्तों आप डायरेक्ट भी देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिएगा 2/4 है, 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ 2/5 आएगा। ये थर्ड केस बनेगा दोस्तों। थर्ड केस में समांतर बनेगा, समांतर में कोई हल नहीं प्राप्त होगा, अतः समीकरण असंगत होंगे। तो इसे हमें केवल असंगत दिखा के छोड़ देना है। इसमें हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है दोस्तों। देखिएगा समीकरण 1 की तुलना क्रमशः समीकरण, यहां पर दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना। देखिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2, समझ जाइएगा दोस्तों। समीकरण 2 की तुलना क्रमशः समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो जब हमने दोस्तों इसकी तुलना की तो हमें मिला क्या, समझिएगा आप सभी, हमें मिला क्या। देखिएगा हम इस समीकरण की तुलना समीकरण 1 से करेंगे तो देखिएगा x का गुणांक यहाँ a1, y का गुणांक b1, यहाँ पर c, यहाँ पर a1 का मान दोस्तों क्या आ जाएगा, a1 का मान 2, b1 का मान क्या आ जाएगा -2 और c1 कितना आ जाएगा दोस्तों -2, हमने देख लिया। तथा जब हम समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ x का गुणांक है a2, यहाँ y का गुणांक है b2, यहाँ c2, तो यहाँ पर x का गुणांक a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा -5। अब देखिएगा 2/4, तो 2/4 1/2, माइनस से माइनस कटा 2/4 1/2 और माइनस से माइनस कटा 2/5। तो ये क्या इंप्लाइज कर दिया, ये दिस इंप्लाइज कर दिया दोस्तों कि 2/4 -2/4 और -2/5। देखिएगा -2/-4, माइनस से माइनस कटा 2 1 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 दूनी 4। आप ना भी काटिए तब भी तो दिख रहा है ना आपको कि भाई बराबर नहीं है ना। देखिएगा ये हमें मिला क्या दोस्तों, दिस इंप्लाइज 1/2 -2/5। ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर दोस्तों नहीं है। दिस इंप्लाइज a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू दोस्तों c1/c2। ये कौन सा केस है दोस्तों, ये केस थर्ड है। ऐसे केस में समीकरण युग्म असंगत होता है। समीकरण युग्म असंगत है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब हल नहीं है तो हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सभी पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां, चूंकि गर्मी बहुत है और थोड़ा सा पसीना भी हमें बहुत होता है। देखिएगा 6 तो हमारा कंप्लीट हो गया आज, 7वां हम कल शुरू करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं सारे भाग आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी पार्ट इसके समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। इससे व्यूज बढ़ते रहे और उत्साह मिलता रहे दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद।